हमेशा सफर में रहते थे। इसी तरह सफर करते करते वो बल्ख शहर पहुंचे और शहर के बाहर एक झोंपड़ी बनाकर इसमें रहने लगे। ये सुनकर उद्धम फकीर सीधे बादशाह के दरबार में पहुंचे, जहां दरबार लगा हुआ था। फकीर बादशाह के सामने जाकर खड़े हो गए और अर्ज की। ये वाकया तारीख की मोतबर किताबों में दर्ज है और बहुत मशहूर व मारूफ है। कहा जाता है कि उद्धम नामी एक दरवीश कलंदर थे जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो एक दिन किसी जरूरत के तहत वो शहर गए। इत्तिफाक से इसी वक्त बल्ख के बादशाह की बेटी बाग की सैर से वापस आ रही थी। रास्ते में शानदार इंतजामात किए गए थे। रास्ते के दोनों तरफ औरतें और बच्चे जमा थे जो शहजादी के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। उनके साथ उद्धम फकीर भी एक तरफ होकर खड़े हो गए। जब शहजादी की पालकी उनके बराबर से गुजरी तो तेज हवा की वजह से अचानक पालकी का पर्दा उठ गया। इधर फकीर की नजर जब शहजादी के रख ज़ीबा पर पड़ी तो वो दिलो जान से इस पर आशिक हो गए। खुशी खुशी वो शहजादी की सवारी के पीछे बादशाही महल तक जा पहुंचे और देर तक बाहर खड़े रहे। जब सवारी महल के अंदर चली गई तो उन्होंने एक खादिम से पूछा कि ये महल किसका है और इस पालकी में कौन सवार थी। लोगों ने बताया कि ये शाही महल है और इस पालकी में शहजादी साहबा सवार थीं जो बाग की सीर के लिए तशरीफ ले गई थीं। जहां पुनः जो कुछ इस फकीर ने कहा है, मेरी गैरत ये बात गवारा नहीं करती कि मैं उसे अपनी जबान पर लाऊं। जब बादशाह ने बार बार इसरार किया तो वजीर ने फकीर की कही हुई बात मनु अन बादशाह के सामने बयान कर दी। बादशाह ये सुनकर थोड़ी देर खामोश रहा और सिर झुका लिया। फिर उसने उद्धम फकीर को अपने सामने बुलाया और पास बैठा लिया। बादशाह ने उसका हस्ब और निस्ब दरियाफत किया। जब उसे फकीर की आली निस्बी का इल्म हुआ तो उसने कहा, ए दरवीश, जम्मा खातिर रखो। तुम्हारी आली निस्बी की वजह से मुझे तुम्हारे साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन थोड़ा सब्र करो। मैं पहले शहजादी की वालदा और खुद शहजादी से मशूरा करके तुम्हें जवाब दूंगा। उद्धम फकीर बादशाह के इस जवाब से खुश होकर अपनी झोंपड़ी में वापस आ गए। उद्धम फकीर ने 3-4 दिन इंतजार किया और फिर बादशाह बल्ख के दरबार में हाजिर हुए। सलाम करने के बाद वो बैठ गए। बल्ख का बादशाह अपनी बेटी की शादी उद्धम फकीर से करने पर राजी था, लेकिन उसका वजीर किसी सूरत इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि बादशाह की बेटी, जो कि एक शहजादी है, एक फकीर से ब्याह ही जाए। बादशाह ने वजीर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वजीर इस बात पर मुत्तफक नहीं हुआ तो बादशाह ने कहा, मैंने इस फकीर से वादा कर लिया है, अब उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूं और कैसे इनकार करूं। मुझे इस सूरती हाल पर बहुत निदामत महसूस होती है। वजीर ने जवाब दिया, जहां पना, ये मामला आप मुझ पर छोड़ दें, आप खुद कुछ न कहीं, बाकी सब मैं देख लूंगा। वजीर ने एक मंसूबा तैयार किया। शाही खजाने से सबसे कीमती और नायाब मोती निकाला और उद्धम फकीर के सामने पेश कर दिया। फिर वजीर ने कहा, अगर तुम्हें बादशाह की बेटी से शादी करनी है तो उसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि इस तरह का एक और मोती लाकर दो ताकि ये जोड़ा बन सके और शहजादी के गोशवारे तैयार किए जा सकें। उद्धम फकीर ने वजीर की यह बात सुनी और कहा, अच्छा, यही चाहिए? वजीर ने कहा, हाँ बिल्कुल, ऐसा ही एक और मोती चाहिए। उद्धम फकीर ने वजीर से पक्का वादा लिया और वहां से रवाना हो गए। फकीर को मालूम था कि इस तरह के नायाब मोती दरिया से निकाले जाते हैं, लिहाजा वो दरिया के किनारे पहुंच गए। दरिया के किनारे पहुंचकर उद्धम फकीर दरिया का पानी बाहर निकालने लगे। खाना पीना सोना सब कुछ भूल गए और सुबह व शाम इसी काम में मशगूल रहे, यहां तक कि अल्लाह के हुक्म से हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाए और दरवीश से पूछा, ए दरवीश, अल्लाह ताला ने तेरी मेहनत को कबूल फरमा लिया, अब हाथ रोक ले। मुझे अल्लाह ने तेरे पास भेजा है ताकि तेरी मुराद पूरी करूं। बता तो क्या चाहता है? उद्धम फकीर ये सुनकर बहुत खुश हुए। हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया और अर्ज की, ए नबी खुदा, आपने मुझे मेहनत से क्यों रोका? चंद लम्हे भी अगर जाये हो गए तो मुझे अपनी नाकामी का खदशा है। हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ दरवीश, अगर तुम 1000 साल तक भी दरिया से पानी निकालते रहो तो ये दरिया खशक नहीं होगा। बेहतर यह है कि तुम अपनी ख्वाहिश बयान करो ताकि अल्लाह अज़्वजल इसे आसान फरमाए। उद्धम फकीर ने अपनी पूरी दास्तान हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम के सामने बयान कर दी। हजरत खुज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहां सुकून से बैठ जाओ, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे सामने इतने ज्यादा मोती ढेर कर दूंगा
कि तुम उन्हें ले जाने के काबिल भी नहीं रहोगे। उधम फकीर खामोश होकर बैठ गए। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम गायब हो गए। इसी वक्त दरिया में तलातुम पैदा हुआ, लहरें बुलंद होने लगें और दरिया उभरने लगा। बेशुमार मोती और सीपियां दरिया के किनारे जमा हो गए। फिर गैब से एक आवाज आई, ए दरवीश, जितने मोती लेना चाहते हो यहां से ले लो। उधम फकीर ने सजदा शुक्र अदा किया और दौड़कर सीपियों से मोती निकालने लगे। उन्होंने अंडे के बराबर 12 नायाब और कीमती मोती चुने जो किसी भी बादशाह के खजाने में मौजूद नहीं हो सकते थे। उधम फकीर इन मोतियों को लेकर बल्ख शहर वापस आ गए। रात किसी तरह अपनी झूनपड़ी में गुजारी। सुबह होते ही नमाज और वज़ाइफ से फारिग होकर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने वो 12 मोती बादशाह के सामने रख दिए और कहा, आपने मुझसे सिर्फ एक मोती की फरमाइश की थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतने ज्यादा मोती अता किए कि अगर आप उन्हें देखें तो आपकी आंखें खैरा हो जाएं। आधी रात का सुनाटा हर सो छाया हुआ था, लेकिन उसकी बेकरारी में लम्हा बह लम्हा इजाफा हो रहा था। बेचैनी हद से बढ़ी तो वो बेलचा थामे मकबरे की तरफ रवाना हो गया। पहरेदारों की नजरों से बचते हुए दब्बे कदमों खीमों के दरमियान से गुजरता हुआ वो अपनी महबूबा की कब्र तक पहुंचा। धड़कते दिल के साथ उसने जल्दी जल्दी कब्र खोदी और जब वो नर्म मिट्टी हटाता गया तो शहजादी का बेजान जिस्म सामने आ गया। तड़पते दिल, कानिपते हाथों के साथ उसने लाश को निकाला, कब्र को दोबारा पहले जैसा दुरुस्त किया और शहजादी के जसद को अपने कंधे पर डालकर अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। झोंपड़ी में पहुंचकर उसने शहजादी के बेजान जिस्म को दीवार से लगाकर बैठा दिया और खुद उसके सामने बैठकर टकटकी बांधकर उसे देखने लगा। चांदनी रात की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा हुसैन लग रहा था, मगर इस हिस्न में जिंदगी की रमक न थी। वो अभी शहजादी के चेहरे को टिके जा रहा था कि अचानक बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो घबरा गया, कहीं ये बादशाह के जासूस तो नहीं। ये सोचकर वो फौरन झूनपड़ी के तहखाने में जाकर छिप गया। कुछ देर बाद दरवाजा चरचराते हुए खुला और एक अजनबी अंदर दाखिल हुआ। वो एक बूढ़ा हकीम था जो बल्ख शहर से आया था, मगर रात ज्यादा होने की वजह से शहर के दरवाजे बंद हो चुके थे। ठिकाना न मिलने के सबब वो किसी पनाहगाह की तलाश में था। झोंपड़ी में रोशनी देखकर वो ये सोचकर अंदर आया कि शायद ये किसी दरवीश का आस्ताना हो, मगर अंदर दाखिल होते ही वो हैरत में डूब गया। दीवार के सहारे एक हुसीन और जमील दोशीजा बैठी थी, जिसकी खूबसूरती तिलस्माती मालूम हो रही थी, मगर उसके चेहरे पर जिंदगी के आसार न थे। हकीम ने तजब्जब के आलम में उसका तबी मायना किया। नब्ज चेक की तो उसे एहसास हुआ कि ये लड़की मुर्दा नहीं बल्कि सुबात के मर्ज में मुब्तला है, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान मुर्दा मालूम होता है मगर दरहकीकत वो जिंदा होता है। हकीम ने फौरन अपने थैले से एक खास दवा निकाली, शहजादी के बाजों से थोड़ा सा खून निकाला और दवा लगा दी। कुछ ही लम्हों में शहजादी ने आंखें खोल दी। जैसे ही उसने होश में आकर अपने सामने एक अजनबी को देखा, वो घबरा गई और लरजती आवाज में बोली, मैं यहां कैसे आई हूं? हकीम ने शफकत भरे लहजे में कहा, बेटी, मैं खुद नहीं जानता। मैं तो एक मुसाफिर हूं, रात गुजारने के लिए पनाहगाह तलाश कर रहा था कि इस झोपड़ी में रोशनी देखकर आ गया। यहां कोई नहीं था, बस तुम्हें देखा, तुम्हारे मर्ज को पहचाना और अल्लाह के करम से तुम्हें शफा मिल गई। लेकिन अब तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो, यहां कैसे आए और तुम्हारे साथ क्या वाकया पेश आया? इसी दौरान झोंपड़ी के एक कोने से आहट हुई। दरवीश कलंदर, जो तहखाने में छिपे हुए थे, बाहर निकल आए और हकीम पर नजर पड़ते ही उनके करीब जा बैठे। हकीम ने उनसे हकीकत हाल दरियाफत की, जिस पर दरवीश ने तमाम माजरा आगाज से अंजाम तक तफसील से बयान कर दिया। हकीम कुछ देर खामोशी से सब कुछ सुनता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अल्लाह की मसलहतें निराली हैं, जो होता है बेहतर ही होता है। कुछ दिनों बाद दरवीश कलंदर और शहजादी को निकाह के मुकद्दस बंधन में बांध दिया गया। दोनों ने झोंपड़ी में रहना शुरू कर दिया और अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत और सालेह बेटे से नवाजा, जिसका नाम इब्राहिम रखा गया। इब्राहिम बड़ा होने लगा और बचपन से ही जहानत व फतानत के जौहर दिखाने लगा। वालिदैन ने उसे एक मकतब में तालीम हासिल करने के लिए दाखिल करा दिया। एक दिन बल्ख के बादशाह का मकतब के करीब से गुजर हुआ। बादशाह का मामूल था कि जब वो किसी मकतब के करीब पहुंचता तो उसमें दाखिल होकर इसातिज़ा और तलबा से मुलाकात करता,
انہیں انعامات دیتا اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی چھٹی کا اعلان کرتا۔ جب اس دن بھی بادشاہ نے چھٹی کا اعلان کیا اور بچے خوشی خوشی باہر نکلنے لگے تو اس کی نظر ایک حسین اور جمیل لڑکے پر پڑی، ابراہیم بن ادہم۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور نورانیت دیکھ کر بادشاہ جیسے مبہوت ہو گیا۔ وہ بچے کو غور سے دیکھتا رہا، جیسے وہ اس کی صورت میں کسی اپنے کا عکس تلاش کر رہا ہو۔ بادشاہ نے مکتب کے معلم سے دریافت کیا، یہ بچہ کس کا ہے؟ معلم نے ادب سے جواب دیا، یہ ایک عظیم درویش قلندر کا بیٹا ہے جو ہر روز خود اسے یہاں چھوڑنے آتے ہیں اور چھٹی کے وقت واپس لے جاتے ہیں۔ بادشاہ نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ جب درویش قلندر چھٹی کے وقت اپنے بیٹے کو لینے مکتب پہنچے تو معلم نے انہیں دور سے دیکھتے ہی دوڑ کر سارا ماجرا سنایا۔ درویش قلندر نے خبر سن کر کوئی اضطراب ظاہر نہیں کیا، بلکہ اطمینان سے بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل میں پہنچنے پر انہیں فوراً عزت و احترام کے ساتھ بادشاہ کے حضور بٹھایا گیا۔ بادشاہ نے بغور ان کا چہرہ دیکھا اور فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی درویش ہیں جن کے بارے میں وہ پہلے سن چکا تھا۔ درویش قلندر نے بغیر کسی تردد کے کہا، بادشاہ سلامت، میں یہاں صرف اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں۔ اس کی ماں اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور اگر وہ فوراً اپنے بچے سے نہ ملی تو وہ اپنی جان دے دے گی۔ بادشاہ نے درویش کی بات سن کر گہری سانس لی اور کہا، اس لڑکے کی ماں کون ہے اور وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ خدا کے واسطے مجھے سچ سچ بتائیے۔ یہ سن کر درویش قلندر نے سچائی سے تمام حقیقت بیان کر دی، اپنی بیوی یعنی بادشاہ کی بیٹی کی پوری داستان سنائی کہ کس طرح وہ مر چکی سمجھی گئی، کیسے وہ درویشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے اور کس طرح وہ ایک سادہ جھونپڑی میں رہ رہی ہے۔ بادشاہ یہ سب سن کر حیرت میں ڈوب گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، بے شک اللہ کی رضا میں ہی بہتری ہے۔ یہ خوشخبری سنتے ہی بادشاہ نے فوراً اپنی ملکہ کو اطلاع دی، وہ بھی بے حد مسرور ہوئے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنے جائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ، ملکہ، ابراہیم بن ادہم اور محل کے چند خاص افراد ایک شاندار سواری میں بیٹھ کر درویش کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب شہزادی نے دور سے اپنے ماں باپ کو آتے دیکھا تو وہ خوشی سے بے اختیار دوڑتی ہوئی ان کے قدموں میں جا گری اور روتے ہوئے سلام کیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے بے قرار ہو کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور سب خوشی کے آنسو بہانے لگے۔ اس ملاقات کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی اور داماد کو محل واپس چلنے کی دعوت دی اور ایک بڑی جاگیر اور کئی علاقے تحفے میں دینے کا اعلان کیا تاکہ وہ ایک آرام دہ اور شاہانہ زندگی بسر کر سکیں۔ مگر درویش قلندر اور شہزادی نے بادشاہ کی یہ پیشکش نرمی سے ٹھکرا دی۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے سادگی اور محبت بھری زندگی ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اور ملکہ حیرت میں پڑ گئے، مگر دونوں نے ان کی پسند کا احترام کیا اور ان کی خوشی میں خوش رہے۔ البتہ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور داماد کی رضامندی سے سلطان ابراہیم بن ادہم کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا، کیونکہ وہ اپنی کسی بھی بیوی سے صاحب اولاد نہ تھے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر سلطان ابراہیم بن ادہم تک پہنچی تو وہ خوف سے کانپنے لگے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش میں آنے کے بعد کسی نے ان سے پوچھا، جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فوراً جواب کیوں نہیں دیا؟ ابراہیم بن ادہم نے آنکھیں جھکا کر جواب دیا، مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے خود کو اللہ کا بندہ کہا تو اللہ مجھ سے حق کی بندگی طلب کرے گا، اور اگر میں اس کا جواب نہ دے سکا تو کیا کروں گا؟ انکار کی بھی مجال نہ تھی۔ یہی خوف خدا اور سادگی ان کی پوری زندگی میں نمایاں تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے درویش ساتھیوں کے ساتھ ایک ویران جگہ پہنچے جہاں لکڑیاں پڑی تھیں۔ ساتھیوں نے کہا، آج رات ہم یہ لکڑیاں جلا کر گرمی حاصل کر لیتے ہیں اور یہاں آرام کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے خاموشی سے ان کی بات مان لی۔ یہ واقعہ ان کی دنیاوی آسائشوں سے بے رغبتی اور سادگی کا ایک اور ثبوت تھا۔ ایک اور مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم بیت المقدس میں عبادت کے لیے پہنچے۔ چونکہ وہاں رات گزارنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے انہوں نے خود کو ایک بوری میں چھپا لیا تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ رات کے آخری پہر جب دروازے بند ہو چکے تھے، اچانک ایک نورانی چہرے والے بزرگ مسجد میں داخل ہوئے جن کے ساتھ 40 کمبل پوش افراد بھی تھے۔
इन सब ने 2 रकात नमाज अदा की। फिर बुजुर्ग अपने मुरीदों के साथ गुफ्तगू करने लगे। गुफ्तगू के दौरान एक मुरीद ने पूछा, हजरत, आज रात यहां कोई अजनबी मौजूद है? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, हां, यहां इब्राहिम बिन उदहम है, जो 40 दिनों से इबादत में वो लज्जत महसूस नहीं कर रहे जो पहले करते थे। ये सुनकर हजरत इब्राहिम बिन उदहम फौरन बोरी से बाहर निकले और बुजुर्ग को सलाम किया। फिर आजिज़ी से सवाल किया, हजरत, आपने जो फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है, बराह करम मुझे बताएं कि इबादत में लज्जत क्यों नहीं रही? बुजुर्ग ने नरमी से मुस्कुराते हुए उन्हें रूहानी हकीकतों का दर्स दिया और कहा, अल्लाह की मोहब्बत में सच्चा बनना सीखो और अपने दिल को दुनिया की ख्वाहिशात से खाली करो। जब तुम्हारा दिल दुनिया की मोहब्बत से आज़ाद हो जाएगा तभी तुम इबादत की लज्जत दोबारा पा सकोगे। हजरत इब्राहिम बिन उदहम रहमतुल्लाह अलैह की सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत, इबादत, सादगी और दुनियावी लज्जतों से कुनारा कशी का मजहर थी। उनकी एक और नसीहत बहुत मशहूर हुई जब एक शख्स उनके पास नसीहत लेने आया। हजरत ने फरमाया, जो बंद है उसे खोलो और जो खुला है उसे बंद करो। वो शख्स हैरान होकर बोला, हजरत, मैं इस बात को नहीं समझ पाया, वजाहत फरमाइए। हजरत ने फरमाया, रुपए की थैली जो बंद है उसे खोलो यानी सखावत करो, और जो जबान खुली है उसे बंद करो यानी कम बोलने की आदत डालो। जब तक तुम अपने आप को फकीर, अपनी बीवी को बीवा और अपने बच्चों को यतीम न समझो, तुम अल्लाह वालों की सफ में नहीं बैठ सकते। यही रूहानी हकीकतें उनकी सादगी, इबादत और दरवीशी के तर्ज जिंदगी को वाज़ेह करती हैं। हजरत इब्राहिम बिन उदहम हमेशा अल्लाह की रिजा की जिस्तजू में रहे और इसी मकसद के तहत दुनियावी राहतों को तुर्क कर दिया। उनके 2 जलील अल कदर खुलफा थे, हजरत ख्वाजा हुज़ैफा अल मुराशी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत ख्वाजा शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, जो उनकी तालीमात से फैज़ याब हुए और तसव्वुफ के अजीम रहनुमा बने। हजरत इब्राहिम बिन उदहम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का एक ऐसा पहलू भी था जहां उन्हें कहीं भी करार नहीं आता था। वो हमेशा लोगों की नजरों से छिपे रहते थे क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिजा और उसकी कुर्बत हासिल करना था। आपकी जिंदगी एक रोशन मिसाल है कि जब कोई इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो वो दुनिया की लज़्ज़तों और फानी चीजों से कुनारा कशी अख्तियार कर लेता है और अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रिजा के लिए वक्फ कर देता है। हजरत इब्राहिम बिन उदहम रहमतुल्लाह अलैह की वफात का वक्त भी रूहानियत से भरपूर था। बाज़ रवायात के मुताबिक आपका मकबरा बगदाद में है, जबकि कुछ रवायात के मुताबिक आपका वसाल शाम में हुआ। ताहुम मुस्तनद रवायत यही है कि हजरत इब्राहिम बिन उदहम रहमतुल्लाह अलैह हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकबरे के करीब एक गार में क़ियाम पजीर थे और वहीं आपका वसाल हुआ। आपका वसाल 26 जमादी इलावली 280 हिजरी में हुआ। आपके वसाल के वक्त एक गैबी आवाज सुनाई दी जिसमें ऐलान किया गया, ये अल्लाह का बंदा था और अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से रुखसत हो गया। ये आवाज सुनकर लोगों को बड़ी हैरत हुई। बाद में तस्दीक हुई कि हजरत इब्राहिम बिन उदहम रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हजरत इब्राहिम बिन उदहम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी और वफात हमें यह दर्स देती है कि इंसान को अपनी तमाम दुनियावी ख्वाहिशात तुर्क करके अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रिजा की जुस्तजू करनी चाहिए, क्योंकि यही असल कामयाबी और फलाह है। आपकी जिंदगी की दास्तान एक जिंदा मिसाल है कि अल्लाह की रिजा के लिए खुद को कुर्बान करना, दुनियावी आसाइशों से दूर रहना और उसकी इबादत में महू रहना ही इंसान की असल मंजिल है।